दिल्ली को हराकर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता एक और मुकाबला। आरसीबी ने किया कमाल का परफॉर्मेंस। बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई दिल्ली की टीम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को इस सीजन की 5वीं हार थमा दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से दिल्ली कैपिटल के सामने पहले तो बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की और इसके बाद गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी की, जिसके चलते रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने काफ़ी शानदार जीत दर्ज की है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी आरसीबी की इस धमाकेदार जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला फेफ डू प्लेसिस ने, लेकिन गिरा डेविड वार्नर के पक्ष में। टॉस जीतकर वार्नर ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। दोनों टीमें शानदार प्लेइंग 11 के साथ उतरी तो आरसीबी की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे विराट कोहली और फेफ डू प्लेसिस। लेकिन विराट कोहली ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर नॉर्किया के बेहतरीन कवर ड्राइव के साथ बेहतरीन चौका लगाया और शानदार तरीके से पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला कवर पॉइंट के बीच में से और बैक टू बैक चौके लगाकर पहले ओवर में ही धमाकेदार शुरुआत कर दी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए विराट कोहली ने। लेकिन इसके बाद एक बार फिर दूसरा ओवर दिल्ली कैपिटल के लिए काफ़ी शानदार रहा। लेकिन तीसरे ओवर एक बार फिर जब मुस्ताफिजुर डालने आए तो उनकी दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका देखने को मिला फेफ डू प्लेसिस के बल्ले से। हालांकि ये कीपर के ऊपर से गया था चौका बल्ले का किनारा लेकर, लेकिन भाग्यशाली थे कि यहाँ पर चौका मिला फेफ को। इसके बाद फेफ ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और इस बार मिड ऑफ की तरफ बेहतरीन चौका बटोरा और ये इस पारी का उनका दूसरा चौका था। लेकिन मैच का पहला छक्का चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल के ओवर में देखने को मिला, जब फेफ डू प्लेसिस ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन छक्का लगाया। इसके बाद मिचेल मार्श जब ओवर डालने आए 5वां तो उनकी पहली गेंद पर विराट कोहली ने कवर पॉइंट के बीच में से एक बेहतरीन चौका लगाया। यह काफ़ी शानदार शॉट था, जबकि इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श की गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा शानदार बल्लेबाजी करते हुए फेफ ने। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे फेफ डू प्लेसिस, लेकिन यहाँ पर अमन हाकिम खान ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और उन्हें पेविलियन भेजा। वैसे बल्लेबाजी तो काफ़ी शानदार कर रहे थे फेफ डू प्लेसिस, लेकिन यहाँ पर उनका विकेट लिया मिचेल मार्श ने और 16 गेंदों पर 22 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद यहाँ पर विराट कोहली एक छोर से टिके हुए थे, लेकिन इसी बीच महिपाल लोमरोर उतरे तो उनका एक कैच ड्रॉप किया यहाँ पर मिचेल मार्श की ही गेंद पर। लेकिन इसके बाद 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया विराट कोहली ने और आरसीबी की टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुँचाया। इसके बाद एक बार फिर जब 9वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव तो उनके ओवर में एक बार फिर पहली गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए कवर की तरफ से शानदार गैप में गेंद को डाला और चौका लगाया विराट कोहली ने। तो इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर मुस्ताफिजुर की गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए भेजा एक बार फिर विराट कोहली ने। तो वहीं पर इसके बाद तो इस ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का उन्होंने फाइन लेग की तरफ लगाया। ये कमाल का शॉट था और शॉर्ट गेंद को उन्होंने छक्के के लिए भेजा। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की पारी रही थी ये और टीम के लिए बैक टू बैक उन्होंने अर्धशतक जमाया। तो वहीं पर मुस्ताफिजुर के इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का महिपाल लोमरोर के बल्ले से देखने को मिला। ये कमाल का शॉट था जिस पर उन्होंने कट के जरिए शानदार छक्का लगाया और इस ओवर में आरसीबी ने 19 रन बनाए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की पहली गेंद पर ललित यादव की फुल टॉस गेंद पर विराट कोहली बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर यश धुल ने उनका बेहतरीन कैच किया और पेविलियन भेजा विराट कोहली को। विराट वैसे तो बेहतरीन पारी खेल चुके थे, लेकिन यहाँ पर इस पारी को लंबा नहीं कर पाए और 34 गेंदों पर 50 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे ग्लेन मैक्सवेल ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर ललित यादव के बेहतरीन छक्का लगाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। यह छक्का काफ़ी शानदार था, जबकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का साइड स्क्रीन के ऊपर देखने को मिला, जहाँ पर इस ओवर में मैक्सवेल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के जड़े। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श की गेंद को
बाउंड्री लाइन के पार भेजा महिपाल लोमरोर ने और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार छक्का लगाया। यह छक्का सिर्फ 62 मीटर का ही था, लेकिन कमाल का शॉट था। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनका बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। हालांकि मिचेल मार्श ने ही अपील की, विकेट कीपर ने कोई अपील नहीं की, लेकिन यहाँ पर किनारा लगा था। रिव्यू में साफ स्पष्ट हो गया और इसके बाद यहाँ पर महिपाल लोमरोर 18 गेंदों पर 26 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद बारी थी ग्लेन मैक्सवेल की, तो उन्होंने अक्षर पटेल जब 14वां ओवर डालने आए तो उनकी दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया। तो वहीं पर इसके बाद एक और शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल की गेंद पर ही हर्षल पटेल ने भी एक शानदार शॉट खेला और इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ उन्होंने भी शानदार छक्का लगाया। इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के लगा चुके थे, लेकिन दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर यहाँ पर अक्षर पटेल ने एक और शानदार गेंद डाली और इस बार हर्षल पटेल के बल्ले का किनारा लेकर गेंद अभिषेक पोरेल के हाथों में चली गई और यहाँ पर 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर अक्षर पटेल ने पेविलियन भेजा हर्षल पटेल को। वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन इस बार गेंद सिर्फ खड़ी हो गई, यूँ कहे तो आसमान में चली गई, लेकिन दूर नहीं गई और बेहतरीन कैच डेविड वार्नर ने किया और कुलदीप यादव ने चलता किया ग्लेन मैक्सवेल को। मैक्सवेल 14 गेंदों पर 24 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर शानदार तरीके से दिनेश कार्तिक को भी कैच आउट करा कर पेविलियन भेजा। दिनेश कार्तिक भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन ललित यादव ने उनका भी बेहतरीन कैच पकड़ा और गोल्डन डक पर ही आउट हो गए। यहां पर दिल्ली कैपिटल की ये हैट्रिक हो गई, क्योंकि 14वें ओवर की आखिरी और 15वें ओवर की पहली व दूसरी गेंद पर सफलताएं मिली। इसके बाद दोस्तों शाहबाज अहमद ने अच्छे शॉट खेले, जहां पर उनके बल्ले से 3 चौके देखने को मिले, जबकि अनुज रावत जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए उनके बल्ले से सिर्फ 1 चौका देखने को मिला और उन्होंने 22 गेंदों पर सिर्फ 15 रन बनाए, जिसके चलते निर्धारित 20 ओवर में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम 174 रन ही बना पाई। वहीं पर इस 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे टीम के लिए पृथ्वी शॉ, तो उनके साथ थे टीम के कप्तान डेविड वार्नर। लेकिन दोस्तों आज के मुकाबले में एक बार फिर दिल्ली की शुरुआत बेहद ही खराब रही, जब पृथ्वी शॉ रनआउट होकर पेविलियन लौटे। पारी की चौथी ही गेंद पर शानदार थ्रो लगाया यहाँ पर अनुज रावत ने और पेविलियन भेजा पृथ्वी शॉ को और पहली सफलता मिली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। पृथ्वी शॉ एक बार फिर इस मुकाबले में भी अपना खाता नहीं खोल पाए और 2 गेंदों पर 0 पर आउट हुए। तो वहीं पर उसके बाद दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर वेनी फार्नेल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मिचेल मार्श, लेकिन यहां पर टॉप एज लगा और वो भी आउट हो गए। कोहली ने शानदार कैच किया, वो भी अपना खाता नहीं खोल पाए और 4 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर यश दुल भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने उन्हें LBW आउट करके पेविलियन भेजा। उन्होंने 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाए। इसके बाद चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर पारी का पहला चौका मनीष पांडे के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार चौका लगाया वेनी पैर्नेल की गेंद पर। तो इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान डेविड वार्नर ने मिड विकेट की तरफ शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद पर यानी कि 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका लगाकर बैक टू बैक बाउंड्री लगाई वार्नर ने, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला कवर की तरफ और इस ओवर में चौकों की हैट्रिक पूरी की डेविड वार्नर ने। तो वहीं पर इसके बाद विजय कुमार वेसक जब गेंदबाजी करने आए तो छठे ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका डेविड वार्नर ने फाइन लेग की तरफ यहां पर बटोर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली को कैच थमा बैठे डेविड वार्नर और एक और झटका दिल्ली कैपिटल को लगा। डेविड वार्नर इस मुकाबले में 13 गेंदों पर 19 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद मनीष पांडे जो कि एक छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर 8वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने वनिंदु हसरंगा की गेंद पर एक और शानदार चौका लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों इसी बीच 9वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल ने 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक पोरेल को पेविलियन भेजा। अभिषेक पोरेल का भी बल्ले का टॉप एज ही लगा और वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 8 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे दिल्ली की सबसे बड़ी उम्मीद अक्षर पटेल, तो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 11वां ओवर डालना है वनिंदु हसरंगा की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए कवर ड्राइव के जरिए उन्होंने एक और चौका एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ लगाया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने वेसक के ओवर में भी एक चौका लगाया, लेकिन 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सिराज ने उनका बेहतरीन कैच किया और अक्षर पटेल 14 गेंदों पर
21 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिल्ली कैपिटल के लिए मनीष पांडे ही एकमात्र और उम्मीद बचे हुए थे, तो उन्होंने 14वें ओवर में असरंगा की चौथी गेंद दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया, तो वहीं पर तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला। कमाल का शॉट खेला उन्होंने और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और मिड विकेट के ऊपर से और 6 रन बटोरे। इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। ये शॉट भी काफ़ी शानदार व कमाल का था। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों पर 50 रन पूरे कर लिए थे मनीष पांडे ने। लेकिन दोस्तों इसके बाद वनिंदु हसरंगा के ओवर की आखिरी गेंद पर रिव्यू लिया वनिंदु हसरंगा ने और मनीष पांडे LBW आउट हो गए और दिल्ली कैपिटल की एकमात्र उम्मीद भी यहां पर समाप्त हो गई इस मुकाबले की। और मनीष पांडे जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन वनिंदु हसरंगा का शिकार बने। उन्होंने 38 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली। इसके बाद तो दिल्ली कैपिटल के लिए मुकाबला ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा। बर्नेल की गेंद पर अमन हाकिम खान ने छक्का जरूर लगाया, लेकिन इसके बाद एक और विकेट के तौर पर ललित यादव आउट होकर पेविलियन लौट गए और यहां से इस टीम की उम्मीद समाप्त हो गई। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर में सिराज ने अमन हाकिम खान को भी पेविलियन भेजा और विराट कोहली ने एक और शानदार कैच किया। वहीं पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और ये उनकी 5वीं हार है, जबकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने इस मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए सीजन की दूसरी शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों आपके हिसाब से आज के इस मुकाबले में जीत का हीरो कौन रहा है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से? हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।